हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज पर। दोस्तों, हम सब लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम सब लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब उस चैप्टर में जो हर एक टॉपिक के नीचे इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेज दी होती हैं, अब हम उन लोगों करेंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक रिएक्शन, हर एक रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे और करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहली क्वेश्चन इंटेक्स्ट पहला, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपके एक टॉपिक पढ़ा उसके नीचे जो आपके बुक में दिए होंगे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में क्लास 10th की। अब चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन अ एयर। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको जब एयर में जलाते हैं तो उसको क्यों क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, जरा सोचिए हमारे पास मैग्नीशियम है हैंड में और उसको हमको जलाना है, तो जाहिर सी बात है एयर में ऑक्सीजन होता है। हर एक बच्चे को पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है। जब मैग्नीशियम बहुत ही एक्टिव एलिमेंट है, याद कर लीजिए, जैसे ही मैग्नीशियम एयर में आएगा, एयर में ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। इसकी रिएक्शंस ये होती है, पहले क्वेश्चन की, मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता। पहले ही वीडियो में हमारे पढ़ा है, जिस बच्चे को देखना है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस भी हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही मैग्नीशियम एयर के संपर्क में आता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने चारों तरफ परत बना लेता है। इसी परत को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम को साफ करते हैं और ताकि वो एयर के संपर्क में अच्छे से रहे। पहला क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीशियम इज अ वेरी एक्टिव एलिमेंट एंड ही, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसीलिए हम इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अब आपके सामने है, बैलेंस्ड इक्वेशन करनी है। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। आप लोगों के पास बुक होगी क्लास 10 को, उसमें आप देख सकते हैं इंटेक्स्ट एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आप सभी लोगों को कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शंस करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, H2, क्लोरीन का Cl2। जब इसके रिएक्शंस होंगे क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, Cl यहाँ पर 2 है, H भी 2 है, तो लो 2 H भी होगा 2 Cl। जो यहाँ पर लिखा होता है ये सबके साथ काउंट किया जाएगा। ये हाइड्रोजन का भी 2 है और क्लोरीन का भी 2 है। मान लीजिए ऐसे लिखा है K2SO4, जो यहाँ पे लिखा होता है ये इस एलिमेंट का, जिसके पास लिखा होता है उसका पर्सनल माना जाता है, और जो आगे लिखा होता है वो सब में काउंट किया जाएगा। ये बात भी आप लोगों को पता होगी, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। फिर इसमें सेकंड रिएक्शंस क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शंस हम लोग करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शंस हम लोग करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट से तो क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शंस करेंगे जब एल्युमिनियम सल्फेट से तो प्राप्त होगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। इसकी भी रिएक्शंस देख लीजिए। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। इस रिएक्शंस को आप समझ गए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस फार्मूला है। अब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड।
AlCl3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर SO4 3 है कि नहीं, SO4 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हम लोग 3 कर देते हैं। अब 3SO4 3Ba यहाँ भी हो गए तो 3Ba हम यहाँ भी कर देते हैं। देख लीजिए 3Ba SO4 यहाँ भी 3, SO4 यहाँ भी 3, यहाँ पर Al 3 2 जा 6 हैं Cl, जबकि यहाँ पर 3 हैं। लो यहाँ पर भी 6 हो गए, ट्वाइस AlCl3 हो गया। यहाँ पर 2 Al हो गए, यहाँ पर भी 2 Al हैं, यहाँ पर 3 2 जा 6 Cl हैं, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 Cl हैं। SO4 यहाँ पर भी 3 है, Ba यहाँ पर भी 3 है, Ba यहाँ पर भी 3, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब कभी कभी तीसरी रिएक्शन है कि सोडियम वाटर से रिएक्शन कर देता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको रफ करते हैं, ऊपर वाली को ये भी रफ कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ही इजी तरीके से हम लोग हर एक रिएक्शन को बैलेंस करने, नंबर ऑफ एटम्स आपको चेक करना है। क्यों ये नंबर ऑफ एटम्स बराबर किए जाते हैं, ये भी इसका एक रीजन है जो आपने जरा याद करिए। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास, जो 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो यही, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम समान होने चाहिए। जो मान लीजिए 3Ba इधर भी है तो 3B है, क्योंकि नंबर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भाई अगर यहाँ पर 3 हैं तो हमको इधर भी तो 3 करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि हम 4 कर दें, हम अपने आप से क्रिएट कर दें नंबर ऑफ मास, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं इसको। फिर थर्ड रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है, सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे सोडियम NaOH होता है, वाटर H2O होता है, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, इक्वल टू में क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH, ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं। Na यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, O यहाँ पर 1 है तो O यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर H कितने हैं 2 हैं, जबकि यहाँ पर H कितने हैं 2 और 1 3 है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना ऐसे कर लीजिए आप, ट्वाइस Na कर दीजिए और यहाँ पर भी ट्वाइस Na ना करिए, इधर NaOH है प्लस H2 है, इधर भी Na है तो NaOH तो आ गया, एक H बना तो एक H इधर लिखा तो हाइड्रोजन गैस ही, हाइड्रोजन ही तो आ रहा है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इधर भी Na है इधर भी Na है और OH प्लस तो 2H2O इधर भी कर दिया। अब कितने हो गए, इधर 4H हो गए, इधर भी 4H हो गए, इधर 2 Na हो गए 2 Na। लो आपकी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई, 2 Na इधर भी हैं 2 Na इधर भी हैं, 2 2 जा 4H इधर भी हैं, 2 2 जा 4H इधर भी हैं, 2 O इधर भी हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर भी, ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में थर्ड नंबर है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, हम लोग एक एक इक्वेशन समझेंगे अच्छे तरीके से, एक एक इक्वेशन कैसे बैलेंस हो रही है आप लोग देखते रहिएगा। लिखिए कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे बेरियम क्लोराइड का, फिर उसको बैलेंस करेंगे। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 होता है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट लिख दिया। जो इसमें कह रहा है वो हम फार्मूला लिख रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, जब वाटर में रिएक्ट करेगा तो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट देगा BaSO4, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, BaSO4 देगा। फिर क्या देगा, एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl, यही हमारा
नमक भी है, इसको नमक भी कहते हैं, NaCl को नमक। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना, Ba यहाँ पर भी बेरियम, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम एक, Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी Cl सिंगल है, दो कर दिया, यहाँ पर भी Na2 है, यहाँ पर भी Cl2 है, यहाँ पर भी Na2 है, Cl2 है, SO4 तो BaSO4। अब इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखना है, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, इसमें स्टेट भी लिखनी है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर इसमें जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है इसलिए ये एक्वस फॉर्म में होंगे। NaCl ये तुम्हारा लिक्विड है, कुछ नहीं, देखे ना, एक्वस और लिक्विड। थर्ड रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या था, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये भी एक्वस है क्योंकि इन दोनों में वाटर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है। पहली वीडियो में बताया था जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा वो एक्वस होता है। बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। अब ये तो लिक्विड होगा ही, H2O, ये भी एक्वस होगा। NaOH की रिएक्शन NaCl से करा दिया HCl से, तो NaCl हो गया और प्लस H2 हो गया, ये भी आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। सोडियम क्लोराइड। अब इंटेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी 1 कंप्लीट होती है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सेकंड में करेंगे, एक एक इक्वेशंस को यहाँ पर समझाएंगे। जिस भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब लोग अपने दोस्तों को बताएं कि फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जो आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें हर एक रिएक्शंस कराई जा रही हैं, एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझाया जा रहा है। जो भी आप डाउट हो जरूर पूछिएगा। अब सेकेंड एक्सरसाइज है इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। वाइट वॉशिंग का जो कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है तो याद कर लीजिएगा CaO यूज किया जाता है। CaO को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम पहले दिन ही बताया था जब हम फर्स्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिएगा क्विकलाइम, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि सीक्वेंस से चल रही केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है। CaO को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, राइट इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला ये भी यही है। इसका नाम पूछ रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे इसी का फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। क्या कह रहा है, इसकी जो रिएक्शन है CaO की वाटर से कराइए, वाटर से। याद कर लीजिएगा CaO को क्विकलाइम कहते हैं, पेपर में जरूर पूछेगा। CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें हीट भी निकलती है अच्छे से, और रिएक्शन को अच्छे से लिखना प्लस हीट लिख दीजिए। ये क्या होता है, स्लेक्ड लाइन। पहले दिन ये भी हमने तुमको दोनों लाइन बताए थे। इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं CaO को बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइन। CaOH का होल ट्वाइस, या इसको नाम पूछा गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ना समझ में आए, एक एक इक्वेशन आप लोगों को समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। फिर ये जो एक एक्टिविटी दी है, ये तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, ये तो सिंपल है, कर लेंगे आप। फिर इंटेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड करते हैं। फिर कह रहा है व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें जब आयरन, वो जो आयरन की वो होती है पिन, जब डुबोई जाती है तो उसका कलर चेंज होता है। ये बात भी एक अच्छी इक्वेशन बनती है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या था, CuSO4। CuSO4 जब इसमें CuSO4 का जो सोल्यूशन होगा, जब इसमें Fe डालेंगे तो ये कलर बदल देता है। क्यों बदल देता है, जरा सोचिए। Fe जो है मोर एक्टिव एलिमेंट है और ये Cu को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। जो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ने में तेज होगा, जो धीमे पढ़ने में तेज होगा, तो वो उसको फर्स्ट तुम आ रहे हो पहले, जो ज़्यादा पढ़ने में वाला तेज होगा वो तुमको पीछे कर देगा। इसी तरीके से ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा और प्लस
Cu बन जाएगा। तो जब FeSO4 बन जाता है तो उसका कलर तो चेंज हो ही जाएगा, कलर कौन सा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। इसीलिए ये है, क्योंकि ये मोर एक्टिव एलिमेंट जो है ये लेस एक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ज़्यादा मोर एक्टिव एलिमेंट है। फिर दूसरा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, दे सकते हैं आप, लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट का। लीड नाइट्रेट की रिएक्शंस लिख लीजिए। PbNO3 की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा दीजिए। इसको क्या कहते हैं, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, PbI2 पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड। तो देख लीजिए, लिख लीजिए लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देख लीजिए NO3 2 है, यहाँ पर सिंगल NO3 है तो लो 2 NO3 हो गए, यहाँ पर 2 पोटेशियम हो गए, लो यहाँ पर भी कर दिया हमने। यहाँ पर Pb, अब इस इक्वेशन में देखें, देखो NO3 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी NO3 2 है, 2 पोटेशियम यहाँ पर भी है, 2 पोटेशियम यहाँ पर भी है, सिंगल लेड यहाँ पर है, सिंगल लेड यहाँ पर, आयोडीन के 2 एलिमेंट, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। देख लीजिए PbI2 में एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, NO3 की जगह पर I2 आ गया, इधर I था तो NO3 आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है, अच्छी सी रिएक्शंस है, आप इसको जरूर देखिएगा। फिर इसमें फिर बताना है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको ऑक्सीडाइज्ड बताना है और रिड्यूस्ड पदार्थ बताना है, एलिमेंट बताना है। रिएक्शंस लिखी हुई आपकी बुक में भी ये रिएक्शंस लिखी होंगी, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है। 4Na2, ये क्या बनेगा, Na2O। अब बताओ Na2O क्या इसमें हो रहा बताइए। और एक रिएक्शंस ये हो गई, एक रिएक्शंस कौन सी है, 2nd नंबर है CuO की H2 से रिएक्शंस करा दी गई, CuO की H2 से रिएक्शंस करा दी गई तो Cu बना प्लस H2O बना। अब आपको इसमें ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड बताना है। तो हमने क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो चार्ट बना के लिख लीजिए, ये रिएक्शंस रफ करते हैं। अब देख लीजिए Na में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, पहले ही बताया था, वो रिएक्शन जिस ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन होगा। तो देख लीजिए Na में ये तो क्या ऐड हो रहा है ना, एक तरफ लिख लीजिए ऑक्सीडाइज्ड, एक तरफ लिख लीजिए रिड्यूस्ड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, Na और Na2, यहाँ पर Na क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है कि नहीं है, लिख लीजिए Na। तो O2 क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है ना, जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर CuO क्या है, रिड्यूस्ड है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड है, H2। तो दोस्तों इंटेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज बचती हैं वो कराई जाएंगी। तो ये आप आज आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा सभी अपने दोस्तों से कि फिनिक्स एकेडमी क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसमें हर एक चैप्टर को वीकली आपको अभी आगे चलकर देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर को अच्छे से कराया जा रहा है, हर एक चैप्टर की रिएक्शंस कराई जा रही हैं, एक भी रिएक्शंस नहीं छोड़ी जा रही हैं। देखिएगा एक एक रिएक्शन इंटेक्स्ट एक्सरसाइज की करा दी गई हैं। अब एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग
जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होंगी उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।